28 अप्रैल 2018 एक ऐप दुनिया के सामने आया जिसका नाम था टिकटॉक। मुझे लगा ये बस एक फन ऐप है, पर कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। सब जगह सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। 30 सेकंड के वीडियोस, एक वीडियो फिर दूसरा वीडियो फिर तीसरा वीडियो, और बस मैं स्क्रॉल करता रहता बिना रुके। मुझे लगा मैं ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, पर असल में ऐप मुझे यूज़ कर रहा था और शुड से कंट्रोल कर रहा था। इस ऐप ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी दुनिया इसके कब्जे में थी। कैफे, मॉल्स, पार्टीज में हर जगह बस टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। कोई भी इसके सीक्रेट फॉर्मूला से बच नहीं सका। हर कोई इसकी लत में फंसता चला गया। आखिर इसका फॉर्मूला था ही ऐसा, तुरंत एंटरटेनमेंट, लगातार डोपामिन और कंटेंट तो जैसे ख़त्म ही नहीं होता था। पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रहे हैं। कई दिनों की गहरी रिसर्च करते करते मैं इस ऐप के गहरे गड्ढे में गिरता चला गया। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो सच मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उस पे ना तो किसी मीडिया ने ध्यान दिया, ना कोई इन्फ्लुएंसर्स ने। आप सभी के मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि अमन भाई, ये टिकटॉक तो बैन हो चुका है, लेकिन आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? तो टिकटॉक सिर्फ एक ऐप नहीं था, बल्कि एक जहर था, एक साइलेंट ऑपरेशन जिसका नाम था मिशन 2049। इसको याद रखना, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पर द रियल क्वेश्चन इज, कौन था इसके पीछे और क्यों था? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आते हैं 2012 में। फेसबुक ने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करा था। फेसबुक ने 7 लाख यूजर्स पे बिना बताए, बिना उनकी परमिशन के, उन्हें जानबूझकर उदास या खुश करने वाले पोस्ट दिखाए गए। रिजल्ट, जिन्हें उदास पोस्ट दिखाए गए, उन्होंने कुछ समय बाद और भी ज्यादा नेगेटिव और उदास करने वाले पोस्ट डालना शुरू कर दिए। और फेसबुक ने साबित कर दिया कि वो आपका मूड मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक अ रिमोट कंट्रोल फॉर इमोशंस। अब सोचो, इस ताकत का इस्तेमाल गवर्नमेंट, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो पब्लिक की मानसिकता या सोच को सिर्फ एक बटन दबा के फीड के जरिए बदल सकते हैं। और ये चीज चाइना जानता था। उसने अपनी कंट्री में लोगों को कंट्रोल करने के लिए एआई डेवलप किया, और वो एआई एक कारगर हथियार साबित हुआ। पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए लोगों पे लगातार नजर रखी जाती है, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों के जरिए, जो पल भर में किसी भी चेहरे को नाम से जोड़ सकते हैं। अब चाइना में लोगों को एक स्कोर दिया जाता है 950 में से कुछ। I think being ranked is a good thing. A society has to have rules. It forces us to be well behaved. लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत सिंपल वजह है। एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके चाइना सरकार आपकी हर हरकत को जोड़ सकती है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, दोस्त, जान पहचान, पढ़ने की आदतें, आपने क्या खरीदा, सभी डेटा पॉइंट्स को जोड़कर सरकार यह अनुमान लगा सकती है कि कौन कौन उनके पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। यही सोशल क्रेडिट स्कोर और एडवांस एआई तकनीक है, जिसके जरिए चाइना गवर्नमेंट ने 1.3 बिलियन लोगों पे लोहे की पकड़ बना ली है। लेकिन जरा सोचिए, चाइना अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी बॉर्डर्स के बाहर भी यूज करने लगे तो, अगर चाइना अपने देश की निगरानी से निकलकर पूरे वर्ल्ड की सर्विलेंस करने लगे तो, अगर ऐसा हो गया तो चाइना को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और इसी वक्त चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चाइना के कल्चरल ताकत को बढ़ाने की बड़ी कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ानी होगी, दुनिया को एक अच्छी चीनी कहानी सुनानी होगी। इसी की वजह से उन्होंने टिकटॉक ग्लोबल लॉन्च किया पूरे वर्ल्ड में, जिसमें उन्होंने ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला जो आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। उसने साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट रीइंफोर्समेंट। स्क्रॉल क्या हो रहा है? योर बॉडी इज सेइंग आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग जो अभी आएगा, कभी आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप स्क्रॉल करना चालू करते हैं, कभी आपको कुछ नहीं मिलता, फिर एक जैकपॉट वीडियो जो आपके दिमाग को हिला देता है, आपके डोपामिन को बढ़ा देता है, और हर स्क्रॉल के बाद आप एक्साइटेड रहते हो कि अगला वीडियो अब कौन सा आने वाला है, एंड आप इस लूप में फंस जाते हैं। एंड देखते ही देखते 1 घंटा,
निकल जाता है। बस यही तो मकसद था टिकटॉक का, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपको उठने ना देना, इन शॉर्ट आपको कंट्रोल करना। और ये चीज उसने अचीव कर ही ली थी, पर इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक तो बैन हो चुका था, पर ये जहर दूसरे नाम से आया जो टिकटॉक से कई गुना ज्यादा एडवांस एआई लेके आया और टिकटॉक की तरह एडिक्टिव था। इंस्टाग्राम ने देखा कि कैसे टिकटॉक ने दुनिया को कैप्चर कर लिया है और उनके हार्ट्स और माइंड को कंट्रोल कर रहा है, तो उसी एआई मॉडल को कॉपी पेस्ट किया गया रील्स बनाने के लिए। और इन एआई मॉडल्स की सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी थी कि आपको इस ऐप का एडिक्टिव बनाना। और सिंपली ये ऐप आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि तुम अपने सपनों को छोड़कर डोपामिन के पीछे भागो। एक सपना, एक वायरल हिट, लोगों का अटेंशन तुम्हारे सामने लटकाया गया है एक गाजर की तरह, जिससे तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। रील्स का भी वो ही मोटो था, वायरल ओवर वैल्यू। बस रील डालो, चाहे कंटेंट में वैल्यू हो या ना हो। जितना ज्यादा ब्रेनलेस गार्बेज कंटेंट, उतने ही ज्यादा वायरल होने के चांसेस। एल्गोरिदम ने प्रायोरिटी दी डोपामिन फ्रेंडली और गार्बेज कंटेंट को। डांस करो, लिप सिंक करो, किस कलर की अंडरवेयर पहनी है वो पूछो, एंड वायरल हो जाओ। बस स्क्रॉल करते रहो। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहे हैं, पर आपके दिमाग को एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहा होता है। किस रील पे रुकते हो, कितनी देर देखते हो, कहाँ लाइक करते हो, कहाँ स्किप करते हो, आपकी पसंद नापसंद, आपके पॉलिटिकल व्यूज, जितना आप खुद अपने बारे में नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा एल्गोरिदम आपके बारे में जानता है और आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपको इस चीज का और गुलाम बना दे। मतलब छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है, जैसे कि लाइक और कमेंट्स के आइकॉन कहाँ रखे गए हैं, जानबूझकर इस तरह डिजाइन की गई है ताकि आप इस बेकार ऐप पर समय बर्बाद करते रहें। जब आप रील्स खोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरा मतलब क्या है। लाइक, कमेंट्स, शेयर और प्रोफाइल बटन, ये सब एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। इसका कारण ताकि यूजर्स के लिए इन बटन को क्लिक करना सबसे आसान हो जाए। अब सवाल ये है, ये क्यों ज़रूरी है? देखो, ये लेआउट यूजर्स के भले ही कुछ माइक्रोसेकंड्स ही बचा रहा हो, लेकिन एक ऐसे ऐप में जो आपकी अटेंशन बर्स्ट यानी ध्यान की छोटी छोटी झलकियों पर चलता है, यहाँ हर माइक्रोसेकंड्स की बहुत वैल्यू होती है। जब आप अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया चला रहे होते हैं तब आपकी स्क्रीन बहुत छोटी होती है। इसका मतलब है कि उस स्क्रीन का हर एक इंच बहुत कीमती होता है, क्योंकि कोई भी छोटा सा डिस्ट्रैक्शन या कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो आपको स्क्रीन के कंटेंट से ध्यान हटा दे तो उसका सीधा असर आपके एंगेजमेंट पर पड़ता है। स्क्रीन स्पेस को बेवजह बर्बाद करना ये सबसे बड़ा गुनाह है अगर आप यूजर्स को एंटरटेनमेंट हाई में बनाए रखना चाहते हैं। भले ही ये सब चीजें फ्री है, पर वो कहते हैं ना, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन you are the product. A lot of people tell me, Ted, that the youth have no patience. They're dead scrolling all the time and their ability to do one thing for a prolonged duration is limited. आज हमारे यूथ का न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन हो रहा है एंड आज के जेनजीज का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम हो चुका है। ना फोकस रहा, ना ही पेशेंस रहा। इस कारण से अब हमें डिलीवरी भी घर पर 10 मिनट में चाहिए और ना ही बोर्डम हैंडल करने की कैपेसिटी बची। हम 10 सेकंड खाली नहीं बैठ सकते आज की तारीख में। अगर आज मैं आपको एक चैलेंज दूं कि आपको बिना फोन के ऐसी जगह जाना है जहां आप खाली बैठते हो एंड वो है वॉशरूम, आप बेसिक वॉशरूम में बिना फोन के नहीं जा सकते, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया या नहीं। तो ये मजाक की बात नहीं है। All this motivational porn that we watch on YouTube and feel good about ourselves. ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जिसने हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म कर दी है। हम अपने करियर के बारे में सोचने की बजाय बस रील्स के जरिए उससे दूर भागते रहते हैं। अच्छे अच्छे फेक मोटिवेशन वीडियोस देखने के बाद हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ बड़ा करना है जीवन में, पर रियलिटी में बस 4 घंटे स्क्रॉल किया और गिल्ट में सो गए। एंड इसी चीज से पैदा होता है कंपैरिजन, डिप्रेशन, ट्रैप, इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल, मॉडल लुकिंग पीपल, लग्जरी रील्स। एवरी स्वाइप के बाद तुम्हें लगता है कि यार मैं क्यों इतना पीछे हूँ,
मेरे पास ये लाइफ क्यों नहीं है, मुझे व्यूज़ क्यों नहीं मिलते। बट द ट्रूथ इज़ ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स सब ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ वायरल टेम्पलेट रेप्लिकेट कर रहे हैं, और क्योंकि एल्गोरिदम वही पुश करता है जो डोपामिन देता है, और वो चीज़ आपको गटर के पानी पीने वाले वीडियो देते हैं, अंडरवेयर का कलर पूछने वाली देती है, ब्रेनलेस कॉमेडी करने वाले वीडियोस देते हैं। एंड एल्गोरिदम जानबूझकर ऐसे कंटेंट वायरल करता है ताकि ऐसे वीडियोस और क्रिएट हो एंड हम ऐसे गार्बेज को और कंज्यूम करें, ताकि हमारा माइंड इन्हीं फेक इल्यूजन्स में, फेक हैप्पीनेस में फंसा रहे। और आयरनी तो ये है कि टिकटॉक तो बैन हो गया, पर वो जो चाइना का जहर था, जो सोच थी उनकी, उसे तो हमने खुद वायरल कर दिया। पर आपके मन में एक सवाल तो होगा कि चाइना ने ये एल्गोरिदम और एआई क्यों और कैसे बनाया। 2012 में जब दुनिया फेसबुक और यूट्यूब में बिजी थी, तब बीजिंग चाइना के एक ऑफिस में एक ऐसा एआई बनाया गया जिसका नाम था बाइट डांस। ये एक ऐसा एआई था जो लोगों को समझे, उन्हें हुक करे और फिर कंट्रोल करे। पर वाई दिस एल्गोरिदम, वाई दिस एआई? क्योंकि चाइना ने समझ लिया था कि अगली वॉर में जीत गन से नहीं बल्कि डेटा से होगी। जिसके कंट्रोल में एल्गोरिदम होगा वो दुनिया पे कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए 2017 में शी जिनपिंग ने डिक्लेयर किया कि एआई इज नेशनल प्रायोरिटी, और फिर शुरू हुआ गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट जिसमें मिलिट्री सर्वेलियंस और साइकोलॉजिस्ट एक ही मिशन पर जुड़े। इसलिए बाइट डांस ने 2018 में टिकटॉक ग्लोबल लॉन्च किया और बिलियंस लगाए मार्केटिंग में। आपने देखा ही होगा कि हर जगह टिकटॉक के होर्डिंग्स थे, हर सेलिब्रिटी इसको प्रमोट कर रहा था, और खासकर कि इंडिया और यूएस में सबसे ज्यादा ऐसा खर्चा कर करा गया, क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं था, ये एक सॉफ्ट वॉर वेपन था। टिकटॉक एक मिशन था, एक ट्रोजन हॉर्स। ये कोई गूगल या फेसबुक की तरह नहीं थे जो आपका डेटा चुरा कर एडवर्टाइजर्स को बेचे। ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा आपकी बायोलॉजिकल सोच और आदतों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब चीन ने खुले तौर पर घोषित किया है। विश्व पर वर्चस्व के सपने को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अब ये सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह सच है। जहाँ हम 2017 में लाइन में लगे हुए थे सिम की, नोटबंदी की, वहीं चाइना ने एक साइलेंट ऑपरेशन शुरू कर दिया था जिसका नाम था मिशन 2049। चाइना का टारगेट सिंपल है, 2049 तक दुनिया का पूरा कंट्रोल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल कंट्रोल और फिजिकल पावर। और टिकटॉक उनके मिशन का सबसे डेंजरस वेपन था। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक सपना है, चाइनीज ड्रीम, जिसमें चीन को पूरी दुनिया का मालिक बनाना है। अब धीरे The day is coming when the politicians realize that these social media platforms are picking the next president. क्योंकि आज की दुनिया में असली ताकत वही है जहां एल्गोरिदम को कंट्रोल करने वाले लोग बैठे हैं। वो लोग आपका दिमाग दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि किसे कौन सी इंफॉर्मेशन मिले, और ये लोग कल्चर को कोड कर रहे हैं। और अब जब रील्स, इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है तो उसका असर अब हमें दिख रहा है, जहां हमारे यूथ का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम हो चुका है, और वाहियात से वाहियात गार्बेज कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करा जा रहा है। और वहीं जब ये सब पूरी दुनिया में चल रहा है, वहीं चाइना का टिकटॉक, जिसे डोयिन कहते हैं, अगर कोई कंटेंट चाइना गवर्नमेंट की नज़र में असभ्य हो या करप्ट लगता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है। और इसकी उनका डेडिकेटेड टीम रखी गई है, लाखों लोगों की। वहाँ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे वीडियो प्रमोट करते हैं जहाँ मेहनती आम लोग अपना जीवन, काम और अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। इतना ही नहीं, चाइना के जो टिकटॉक में बाकायदा एक सेक्शन दिया है पॉजिटिव एनर्जी का। और जब दुनिया बिजी थी टिकटॉक और रील्स में, तब चाइना वॉर के लिए तैयारी कर रहा था। और ये प्रोसेस और तेज हो गई है क्योंकि शी जिनपिंग के नेशन रिजुविनेशन प्रोजेक्ट ने इसे गति दी है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है? टीवी पे जो मेल्स फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं उन्हें बैन करना, वीडियो गेम खेलने की लिमिट तय करना, बच्चों को शी जिनपिंग विचारधारा की शिक्षा देना, बच्चों को मिलिट्री
उपकरण चलाना सिखाना, स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना, और अब तो चाइना के स्टूडेंट्स के लिए द आर्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कला पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है। जबकि पूरी दुनिया रील्स, टिकटॉक जैसे मानसिक गंदगी से ग्रस्त है। जब हमारे रील्स और टिकटॉक में ये सब गंदगी चल रही होती है, तब चाइना के सोशल मीडिया पे यूथ तैयार कर रहा है वॉर के लिए और उनकी सोच को बदल रहा है। टिकटॉक के चीनी और दुनिया का वर्जन का ये अंतर दिखाने के लिए काफ़ी है कि टिकटॉक का AI सिस्टम कितना असरदार है दिमागों को मोड़ने में। ऐसे साइकोलॉजिकल वेपन कोई नई चीज़ नहीं है, हिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। जिसे फारसियों ने बिल्लियों का इस्तेमाल इजिप्शियन के खिलाफ साइकोलॉजिकल वेपन के रूप में किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने दुश्मनों पर ग्रीक कल्चर थोप दिया। ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में मीडिया का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की सोच को कंट्रोल किया। ये सारे एक्सपेरिमेंट आम लोगों की नज़रों से छुपा दिए जाते हैं, लेकिन आज के नए कोल्ड वॉर में ये टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और आज के समय में सबसे खतरनाक वेपन है सोशल मीडिया। अमेरिकन मिलिट्री रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन के दिमाग पर हमला करना चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। सुन त्सू की किताब द आर्ट ऑफ वॉर इस रणनीति की नींव है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इससे अब चाइना के हर स्टूडेंट को पढ़ाना कंपलसरी बना दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है? इतनी सरकारें, इतने एल्गोरिदम, इतना सोशल इंजीनियरिंग, इतना डेटा चुराना क्यों? इसका सिर्फ एक ही कारण है, दुश्मन को मेंटली तोड़ना। और 2020 में ये बबल बस्ट हुआ। एक नया वायरस, एक साइलेंट वॉर, एक डिजिटल इन्वेशन। और जब हमारा यूथ रील्स, लाइक्स के चक्कर में फंसा हुआ है और जिनका अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम में है, और जहां आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बेवजह के मुद्दों पर लड़ रही है, वहीं आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवीज है, चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, चाइना का यूथ मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहा है। आज चाइना $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, US को टक्कर दे रही है, और आज चाइना हमारे बॉर्डर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब तक हमें ये रियलाइज हुआ तब बहुत देर हो चुकी है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो, पर आपको ये सच मानना होगा कि वो तुमसे तुम्हारा पैसा नहीं चाहते, वो तुमसे तुम्हारा फोकस चाहते हैं, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आदत। पर कुछ लोग हैं जो जाग चुके हैं, जो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ कोई टाइम पास नहीं बल्कि एक ट्रैप है, अपनी अटेंशन की कीमत समझ गए हैं। अगर तुम चाहते हो एक हाई क्वालिटी फ्यूचर, तो पहले लो क्वालिटी प्रेजेंट को रिजेक्ट करना पड़ेगा।